नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है, रणभेरी बज चुकी है। तमाम सियासी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लग गई हैं। अब हम ग्राउंड पे निकले हैं जनता के नब्ज़ को समझने के लिए कि वो क्या सोचते हैं, किसे अपने उम्मीदवार के तौर पर देखना पसंद करते हैं। इसी दौरान हम अभी हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां 15 साल से जो भाजपा की जो उम्मीदवार हैं, भाजपा की आशा देवी हैं, वो 15 साल से विधायक रही हैं। इस बार जो है एनडीए की तरफ से उनका टिकट मिलना लगभग तय है और वहीं महागठबंधन से रीतलाल यादव जो है यहाँ के उम्मीदवार होंगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके दिमाग में क्या है, यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी क्या राय है। मैं जो है दानापुर स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है छोला भटूरा का दुकान है। गरम गरम जो है छोला भटूरा बन रहा है। चाचा जी हैं यहाँ पर, वो जो है छोला भटूरा खा रहे हैं। जानते हैं आज वो विधानसभा क्षेत्र के चुनाव होने वाले हैं, इसके बारे में उनकी क्या राय है। तब तक हम एक भाई साहब से बात करते हैं, वो यहाँ पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है जी, तो इस बार किसको देखना पसंद करेंगे विधायक के तौर पे? मोदी जी को। मोदी जी तो भाई देश के प्रधानमंत्री हैं ना। हम विधानसभा चुनाव, विधायक आपका कौन है पता है? 2 आदमी खड़े हो रहे हैं यहाँ से, एक आशा देवी, एक रीतलाल यादव जी। ये बताइए किनको चुनिएगा आप? उसी को चुनेंगे। किनको? रीता देवी को। आशा देवी को चुनेंगे? अच्छा, मतलब भाजपा को चुनेंगे आप? जी। अच्छा, ये बताइए अभी बिजनेस वगैरह बढ़िया चल रहा है आपका? जी, कोई बिजनेस में ताऊ नहीं है। नहीं चल रहा है? नहीं तो कमाई नहीं हो रहा है उतना? नहीं, साफ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि आशा देवी को जो है वो चुनेंगे। आप दानापुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है आपका घर? अच्छा, तब बताइए आप किसको चुनना पसंद करेंगे इस बार? क्या माहौल है आप ये बताइए। तेजस्वी यादव को। अच्छा, और यहाँ से विधायक रीतलाल यादव जी? नहीं, रीतलाल आरजेडी के पार्टी से जो खड़ा होगा वही जीतेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आरजेडी के पार्टी से जो भी खड़ा होगा उनको वो चुनेंगे, यानी आप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। क्यों तेजस्वी यादव, कुछ बताइए। नीतीश कुमार भी 15 साल से कुछ बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, देख ही रहे लोग, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो। मतलब आप रोजगार के मुद्दा पे जो है वोट करेंगे आप? रोजगार ही तो सबसे बड़का जरूरी है आदमी को जीने के लिए। अच्छा। और क्या जरूरी है? राम मंदिर से खाना मिल रहा है। अच्छा, रोजगार जो है आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा? सबसे बड़का मुद्दा है रोजगार। आदमी को रोजगार देना चाहिए। लालू यादव के समय में ऐसा नहीं था, माहौल सब कोई अपना अपना खा पी रहा था, बढ़िया से जी रहा था। लेकिन नीतीश कुमार आने के बाद नियम तो ये भी कुछ काम ठीक किए हैं, लेकिन कुछ काम ठीक किए। देखिए, यही आम जनता की ईमानदारी है कि एक तरफा नहीं होते। वो बता रहे हैं नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ गया है। बेरोजगारी के नाम पर बहुत ख़त्म काम किया है। इस तरीके से आप नाराज़गी देख सकते हैं और लगातार जो है तेजस्वी यादव भी रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो मुद्दा है जहां से वो इस बार युवाओं को और जो बेरोजगार लोग हैं उनको अपने खेमे में कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक नारा भी दिया था कि सरकार दो और नौकरी लो। तो इस तरीके से उन्होंने युवाओं के नब्ज़ को पकड़ने की कोशिश की है और इसलिए आपने देखा कि वो कह रहे थे कि हम जो है इस बार रोजगार पे वोट करेंगे। अपना नाम बताइए। अच्छा, कन्हैया प्रसाद। ये बताइए इस बार क्या माहौल है? ग्राउंड पे आप लोग घूम रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप अभी? अब क्या बताएं हम सर, अब तो यहाँ गरीब आदमी को तो मरण हो गया है ना। लॉकडाउन हुआ है जब से आदमी कमा रहा है, गरीब आदमी तो मर रहा है। बताइए, सरकार लोग तो अपना मजा मान ही रहा है। सरकार की कोची है, सरकार तो अपना फ़ायदा उठा ही रहा है, इन्हें से दे रहा है उन्हें से खींच रहा है। अच्छा, गरीब आदमी बीच में मर रहा है। हम लोग तो ऑफिस चलाते हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, 2 पैसा भी नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे बताइए। तो आप मतलब कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में दिख रहे हैं इस बार? अभी देखिए, अभी तो मतलब ये समझ ही देख ही रहे हैं आप लोग भी, मतलब कि यहाँ का स्थिति क्या है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, नहीं कमाएगा तो 2 पैसा कहाँ से खाएगा बताइए। उधर लॉकडाउन, पहलका लॉकडाउन लगा तो उसमें आदमी मर गया, 75 दिन ऐसे घर में रह गया, तो कहाँ से खाएगा बताइए। ये बताइए इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव में? अभी चुनाव रोजगार का मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा या जाति का मुद्दा होगा? चुनाव तो हम किसी को नहीं देते हैं, वोट हम किसी को नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ। ऐसी नाराजगी क्या है आपकी? इसीलिए कि सरकार हमको खाने के लिए नहीं दे रहा है, हम कमा रहे हैं तब अपना खा रहे हैं। फिर भी तो वोट देना चाहिए ना, क्योंकि किसी को देवे नहीं करते हैं सर, किसी को नहीं। हाँ, किसी को नहीं देते हैं। आइए, और अपना नाम बताइए। नवीन प्रकाश है। नवीन प्रकाश जी, आप यूथ हैं, आप जो है वोट देने का उम्र आपका हो गया, इस बार देने जा रहे हैं वोट? इस बार हाँ जी। अच्छा, तो ये जो है इस बार पहली बार जो है चुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं, तो किसको आप देखना चाहेंगे विधायक के तौर पे? विधायक के तौर पे तो जी हम आशा देवी को ही देखना चाहेंगे। आशा देवी को, ऐसा क्या है उनमें खास लगा आपको कि दानापुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसका विकास हुआ है, कि आप आशा देवी को फिर से जो है विधायक के तौर पर देखना पसंद करेंगे? इसलिए क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के गाँव में विकास का नज़रिया देखने को मिल रहा है।
उनके द्वारा। जैसे जैसे में सरकारी स्कूल, नाली का ये जो काम हो रहा है वो सब, और सड़क जो है वहाँ पे बड़े बड़े नाली गड्ढे जो है वो, और आंगनबाड़ी स्कूल जो है वो भी सब। अच्छा। तो इन्हीं के ये क्षेत्र में आप अपना नाम बताइए। नाम शैलेश कुमार। आप बताइए कि जो है चुनाव आने वाला है, अब जो आप तो क्या सोचे हैं आप? वोटिंग का एज हो गया आपका? हाँ, एक बार। अच्छा, तो ये बताइए किसको आप जो है वोट देने वाले हैं इस बार? अभी तो जा रहे हैं कि आशा देवी के वोट दें। आशा देवी को हाँ, देना क्योंकि चाहते हैं। अच्छा काम भी किए, नली गाली ये सब बनाए, फिर आंगनबाड़ी केंद्र में, फिर रोड का भी मरम्मत हुआ। लेकिन यहाँ का रोड अगर आप देखें तो यह पूरा अभी ये आपका ही दानापुर विधानसभा का क्षेत्र का रोड है जहाँ आप खड़े हैं, तो यहाँ पे रोड की स्थिति तो काफ़ी बढ़िया नहीं है ना, यहाँ पर तो ना है, बना था बाकी टूट गया है, तो फिर अच्छा, काम बन सके। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर किनको देखना पसंद करेंगे आप? मुख्यमंत्री को तो किनको? मुख्यमंत्री के तो लालू यादव को? ऐसे तो नहीं, खुल के बताइए। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को चाहते नीतीश कुमार को देखना पसंद करेंगे। आप अपना नाम बताइए। सोनू कुमार। सोनू जी बताइए, इस बार किसको विधायक के तौर पर देखना पसंद करेंगे आप? विधायक तो आशा सिन्हा कुछ नहीं की है, 15 साल से जनता को बुर्बक बना रही है। अच्छा, बहुत 15 साल से जनता को बुड़बक बना रही है। बहुत ढंग से ठग रही है, अच्छा, कुछ विकास नहीं हुई है। लेकिन इधर तो कह रहे हैं कि जो है हम आशा देवी को देंगे, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कहाँ के जाके गांव में देखिए, सगरो पानी नाला कूड़ा सब गरीब मर रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ गांव में तो रोडे बंद कर दिया है, कोई विकास नहीं आपके यहाँ रोड बंद कर दिया गया? रोड बंद कर दिया मिलिट्री द्वारा। अच्छा, विधायिका जी कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ। कोई उनसे उम्मीद ही नहीं इस है। बार आप किसको विधायक के तौर पर चुनेंगे? इस बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन मतलब किसको चुनना? कोई नजर में तो होगा ना, नया चेहरा में होना चाहिए, जैसे जिसको टिकट मिले विधायिका जी को छोड़कर और कोई बढ़िया कैंडिडेट हो उनको। मतलब एनडीए की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से? महागठबंधन की तरफ से। अच्छा, तो इस बार तो रीतलाल यादव के बारे में आ रहा है कि वो जो है विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनको निश्चित वोट मिलेगी और यहाँ से जीतेंगे भी। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या है ना, हमारे देश में लोकतंत्र है, हर किसी को हक है कि वो अपनी बात रखे। ये कह रहे हैं कि आशा जो देवी इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो अब बताइए आप। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गांव में है कि माइक हम पकड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गांव में मतलब हुआ है, कुछ गांव में नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे जनता उनसे नाखुश भी है। नाखुश में आप ये स्वीकार करते हैं? हाँ, ये स्वीकार करते हैं हम कि ऐसा कुछ थोड़ा कि हाथ में जो 5 उंगली है बराबर है। अच्छा, ठीक है, तो इसी कारण जो है कि कुछ गांव में ऐसा काम हुआ होगा, ऐसा और कोई भी काम नहीं हुआ। अभी जैसे हम दानापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो सड़क वड़क जो है आप बता रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया नहीं है, क्योंकि पिछले 15 साल से अगर वो विधायिका हैं तो उस तरीके से विकास दिख नहीं रहा है। देखिए, सड़क का बात रहे तो इस पर वाहनों का आना जाना रहता है, ठीक है, तो जिसके कारण सड़क टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है, अगर वो चलाने के ऊपर है। ठीक है, तो ये सड़क बना था, बनने के बाद भी टूटा है, कई एक बार बना भी है। अच्छा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल खराब ही है। चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अभी जो मैं दानापुर स्टेशन है उसके ठीक अपोजिट साइड में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि एक बहुत सारा यहाँ पे दुकान है, वो मछली अंडा हो या फिर नॉनवेज खाना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये हमारे साथ कुछ यूथ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, विधानसभा चुनाव होना है, इस बार क्या माहौल आपको लग रहा है ग्राउंड पे? माहौल क्या लगेगा, मैं देख के वो है रीतलाल यादव जी, हाँ, बस और किसी को वोट नहीं देता मैं। अच्छा, तो क्यों रीतलाल यादव? आपको लग रहा है कि इस बार रीतलाल यादव जो है वो चुनाव जीतने वाले हैं? हम जीतेगा पूरा फुल समर्थन के साथ। अच्छा, क्या ऐसा है जो आप समर्थन करें रीतलाल यादव जी का? क्यों, क्या उनमें ऐसा कुछ आपको क्या लग रहा है जो आप समर्थन में हैं उनके? समर्थन यादव है, हम लोग यादव है तो यादव को वोट देंगे। अच्छा, यादव है तो यादव जी को वोट देंगे। तो अच्छा, ये और लोगों से हर किसी की अपनी राय है, हर किसी की अपनी राय है। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है और उनको निकलने का बहुत चांस है। किनको? मुखिया जी को। अच्छा, रीतलाल यादव जी को जी, और अच्छा ही आदमी हो, अच्छा आदमी। हाँ, ठीक ही काम करेंगे आप लोग? दम करेंगे, अभी तक काम कर रहे हैं। अभी काम ही कर रहे हो? अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। और बताइए, इस बार तब आपको क्या लग रहा है कि जो बिहार की राजनीति है वहाँ पे बदलाव होगा? इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, ऐसा लग रहा है आपको, या फिर नीतीश कुमार ही बनेंगे? अब ऐसा तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ के वो उनके बारे में हमको लगता है। अच्छा, यहाँ पे ग्राउंड पे जो आप देख रहे हैं उसकी बात जी, आप लोगों के बीच में सुन रहे हैं? जी, अब नीतीश कुमार उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ के माहौल के बारे में बता सकते हैं कि रीतलाल मुखिया जी अच्छा जीते। ये कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश। आप बताइए सर, इस बार क्या माहौल है? माहौल ठीक है, ये हमारा रीतलाल भैया हैं,
उनका रतलाल भैया को वोट देंगे आप? अब उनका वोट अब देंगे हम लोग। बढ़िया काम करते हैं, गरीब के बहुत ध्यान देते हैं। हम लोग का समर्थन है कि वो आगे निकले और अपना आगे में बढ़िया काम करे। ठीक ठीक ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतर लोग जो हैं उनमें से कुछ और लोग हम बात करते हैं। आप बताइए सर। 15 साल तक हो गया जो विधायक जी हैं, खगोल में कभी भी कुछ करने लायक नहीं है। अच्छा। और नहीं किए हैं। आशा देवी की बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा। देखिए 4-5 महीना 6 महीना से जो बीमारी निकला हुआ है, खगोल में एक दिन भी नहीं आई ना। अच्छा। एक दिन भी नहीं। आप कोरोना संक्रमण की बात कर रहे हैं? हाँ, पहले ही देख लीजिए। अच्छा। और रह गया बात की राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बहुत किस्म के हम में कम से कम हो गया 15 साल से है, ठीक ना। 15 साल में नहीं बना, ठीक ना। बदलाव के मूड में? हाँ, अभी पलट देंगे, तख्ता पलट देंगे तो। हाँ, हमको चाहिए नेता, सच्चा नेता, करने वाला, जनता जमीन पे रहे। तो आप ये कह रहे हैं कोरोना काल में जो आशा देवी ग्राउंड पे नहीं दिखी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। खगोल में कोई इलाका में चल जाइए, कहीं भी नहीं आई। तो बिल्कुल ये भी सही बात है कि आप देख रहे हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोरोना काल के दौरान बहुत सारे सिटिंग विधायक के खिलाफ जनता में रोष था। तो और ना कभी फुटपाथ पर उन लोग ध्यान दिए ना। हम लोग कई मरते गए थे, दुकान फुकान करे। हम लोग गरीब आदमी, फुटपाथ वाला है, कहीं हम लोग की व्यवस्था लगाइए मने। अच्छा, यहाँ पे जो दुकान है, इस दुकान के बारे में आप कर रहे हैं कि कुछ इसको? हाँ, एक दुकान से कम 50 आदमी जीता है। एक दुकान से। हमारे पास 3 स्टाफ है, 3 स्टाफ के है, एक परिवार 10, तो 5 हो गया 50 परिवार। एक दुकान से 50 परिवार जीता। तो आप लोग मिलने गए थे आशा देवी जी से? गए थे। आश्वासन मिला? तब सब आश्वासन मिला था? हाँ, आएंगे, हो जाएगा। लेकिन आई नहीं? नहीं, मैंने आश्वासन दे दिन की, घबराओ नहीं, हम हैं, हमको जिता दो, मैंने वोट दे दीजिए, बाकी तो हम समाज नहीं लगे। कहाँ समाज? लेकिन आई नहीं। नहीं जी, फुल पैंट पहनते थे, अब हाफ पैंट पे आ गए। देखिए ये जो है तंज करने का जो तरीका है। सच्चा नेता चाहिए। हाँ। क्या गरीब आदमी पे देखे, जैसा फुटपाथ वाला, बस अबड़ी आशा है उन्हीं को। लेकिन आपको नेता होना चाहिए। वो तो बात की बात रहा। हम सोच रहे हैं कि मेरा बॉस निकल जाए, बस यही जाता है। जी हाँ, उनका व्यवहार सब बढ़िया हम लोग के लगता है। हम लोग कभी भी जाते हैं, दौड़ी दुकान या कोई चीज़ फंक्शन के लिए भी ये जाते हैं, अड्डे बड्डे या कोई चीज़, कोई दिक्कत होता तुरंत जाते हैं, वो लोग चलाते हैं। उन लोग का परिवार व्यवहार बहुत बढ़िया लगता है। मतलब इस बार आप कह रहे हैं कि पूरा जो है माहौल है ग्राउंड पे रतलाल यादव को लेकर के? हम तो भगवान से मनाएंगे कि उन्हीं का वोट मिले, ताकि सब गरीबों का मसीहा है। आप बताइए कुछ। हम क्या बताएं ना, अरे आप ही बताइए, आप ही बताइए, खुल के बताइए, किसको वोट करने जा रहे हैं? वोट बस अपना मुखिया जी करने जा रहे हैं। मुखिया जी को करने? नाम बोलिए मुखिया जी का। तो खुल के बता दीजिए। खुल के क्या बताए, जो करे आप तो बता दिए मुखिया जी, तो नाम भी बता दीजिए। रतलाल यादव जी को। शर्मा के बोलिएगा। और आप बोलिए। रतलाल यादव। मतलब ऐसा क्या है रतलाल यादव जी में कि आप जो वोट करने जा रहे हैं? बहुत अच्छे आदमी। हाँ, युवा भी है। क्या अच्छा ही लगता है, बताइए कुछ। अच्छा ही है क्या, इस गरीब लोग का मदद करते हैं, बस और क्या। अच्छा, बस गरीब हम लोग काफी लोग हैं, वो कोई भी नेता चाहिए, गरीब लोग का मदद करना चाहिए। वो है कि मुसीबत में खड़ा हो जाए। तो वैसे नेता ना चाहिए। अच्छा, कोरोना काल में रतलाल यादव जी दिखे थे ग्राउंड पे? अभी थे नहीं, जेल में थे, अब आ गए। अब देख रहे हैं, जो भैया थे, छोटा भाई थे, और उनका बाबूजी थे, वो आके हम लोग से मिले थे। कुछ हम लोग के अथी भी किए हैं, राशन फासन के हेल्प किए हैं, क्या समझे। हाँ, जहाँ तक उनका बना हम लोग के किए, क्योंकि हम लोग को राशन पानी, ये चावल, दाल, गेहूँ सब। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग ये दानापुर के ठीक अपोजिट शहर हैं। जितने भी लोग हैं, जो इतना भी यहाँ पे दुकान आप देख सकते हैं, ये लोग हैं रतलाल यादव के फेवर में, कह रहे हैं कि हम उनको इसलिए जिताएंगे क्योंकि वो गरीबों के पक्ष में खड़े रहते हैं। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप आ जाइए। हाँ। गरीब का मरण हो गया, समझे न, बिक्री बट्टा दम खत्म है, गरीब आदमी का कोई राहत। तो क्या कमी आ गया पहले से जो बिक्री होता था? कमी है, बिक्री बट्टा दम नहीं, बीमारी जो है ना, इससे वजह से कोई खा पी नहीं रहा है ढंग से। अच्छा। हाँ, अब कितना का बिक्री हो जा रहा है अभी? अभी बहुत 700-800 का बिक्री हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। हाँ, पहले था ना कि कमा लेते थे 400, हाँ 300-400 आ जाता था। तो इस बार परिवर्तन के मूड में है क्या?
देखिए क्या होगा, सब ऊपर वाला के थी है, मूड के अच्छा ऊपर एक है। बात बताइए, आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते? खुल के बताइए। खुल के क्या बोले अभी? लोकतंत्र है, आप खुल के अपनी बात खुल रखिए। के क्या बोले, जैसा होगा मन होगा, जैसा समय आएगा उसमें जैसे मन होगा या फिर स्थिति को देखते हुए? हाँ, स्थिति के देखते हुए वो काम करेंगे। अभी तो कुछ कहा नहीं जाता है, क्या कहेंगे। अच्छा बताइए, दो लोग यहाँ से मुख्य रूप से खड़े हैं, हाँ। आशा देवी रितलाल यादव जी, हाँ। बताइए कुछ हिंट करिए कम से कम, हाँ ताकि लोगों को समझ में आ हाँ, जाए अभी कि तो भाई जनता हाँ क्या-क्या हाँ, मांग अभी है। जितलाल जी को हम सपोर्ट कर सकते हैं। रितलाल यादव हाँ, यादव को जी। और आशा देवी को नहीं, वो पिछले 15 साल से सरकार में है। हाँ ना, तो ऐसा होगा जब तो हो सकता है जिसको होगा उसमें डाल देंगे, ऐसा बात जो जिसको बढ़िया। फिर आप मामला फंसा ना, दिए ना, हैं। ठीक है, अभी तो हमको मन है कि उनको में भी डालेंगे हम। हाँ, ऐसा बात नहीं, हमें मन बनाए हुए हैं रितलाल यादव। हाँ हाँ, अच्छा एकदम पक्का कि उनको भी जिताना ठीक है। है, देखना है कैसा वो चलाते हैं बढ़िया से। तो हर एक साल उन्हीं में ऐसा देंगे, जो बढ़िया से चलाएंगे उन्हीं में ना हम ये थी कर सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो अभी उनको चांस देखते हैं। अच्छा, उनको चांस देना चाहते हैं। हाँ जी। आप अपना नाम बताइए। सन्नी कुमार। आप बताइए, आपका क्या मूड है कि आप भी नहीं बता, आप भी घुमा फिरा के बताइए, सीधा सीधी बताइए। नहीं, क्या चाहिए? बताइए किसको आप विधायक के तौर पर देखना पसंद करेंगे? आशा सिन्हा को। किसको? आशा सिन्हा को। अच्छा, तब क्या भाई, क्यों उनको आप पसंद करते हैं? उन्होंने ऐसा क्या काम किया? काम किए ही, अच्छा काम किए हैं। जैसे कुछ बताइए। जैसे कि काम तो किए किए हैं, सब चीज़ है, मिला ही है हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, यही देखिए लोकतंत्र है। यहीं पे जो इनका चाट का दुकान है, यहाँ पे चाट खाने के लिए आए हैं। एक जो कह रहे हैं कि हम जो है इस बार बदलाव चाहते हैं, रितलाल यादव को वोट करेंगे। वहीं पे उनके बगल में उनके साथी हैं जो कह रहे हैं आशा सिन्हा को वो वोट करेंगे। इसे ही लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ हर कोई जो है अपना विचार बड़ी स्वतंत्रता के साथ रखता है। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। परीक्षा चला रहे हैं अभी, तो कैसा है, मिल रहा है, सवारी वारी मिल रहा है? सवारी वारी तो हाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, सवारी वारी कुछ नहीं मिल रहा है, कमाई दवाई कुछ नहीं चल रहा है। क्या करें? कब से इस कमाई में कमी आया है? रिक्शा वाला जो है कब से थोड़ा मामला गड़बड़ाया है? अरे बहुत अच्छे से है, लॉकडाउन के वक्त से। हाँ, वही बस। अच्छा, लॉकडाउन के वक्त में आप लोग अनाज मिला जो सरकार की तरफ से दिया गया था? मिला है? हाँ मिल रहा है, अनाज नहीं मिला है? मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, नहीं मिलता है। तो 5 किलो अनाज के बारे में बात किया गया था, वो मिला था आपको? वो तो मिल रहा है। अच्छा, वो मिला। तो इस बार क्या है, आप लोग का क्या मूड है? आप लोग के जो पूरा जो आप लोग का समूह है, तो वोटिंग में क्या करना है आप लोगों को? जो है हर कोई देखिए इस सवाल पे जो है हंस जा रहा है। बताइए, खुल के बताइए, किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? अब जितना वोट देना मन रहा है, जितना देवे नहीं, हाँ तो चले। हाँ, फिर खुल के बताइए, खुल के बता दीजिए। बोल के बताओ। हम ग्राउंड पे निकले हैं जानने के लिए कि इस बार क्या माहौल है, तो बताइएगा तब तो पता चलेगा। तो अच्छी बताओ। दो हैं, नाम बता देते हैं आपको, आपका काम जो है आसान कर देते हैं। आशा देवी और रितलाल यादव जी। हाँ, रितलाल यादव। अच्छा ठीक है। आइए, और एक रिक्शा वाले भाई साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनको अभी किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ भैया, कैसा चल रहा है कमाई उमाई? कमाई एकदम बेकार है, बेकार चल रहा है। 100 रुपया हुआ तो हुआ। 100 रुपया हो गया तो हो गया। कैसे चलता है सर, कैसे चलता है 100 रुपये में? माने 100 रुपया हुआ तो हुआ, वो का सब बैटरी वाला गाड़ी कमाई ख़त्म कर दिया। अच्छा, बैटरी वाला गाड़ी जो कमाई ख़त्म कर दिया है, तो कैसे चलता है फिर 100 रुपये में? कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ? मैंने कुछ होगा, खाए पिए बन जाना, आराम किए बन। अच्छा अच्छा। एक बात बताइए, चुनाव होने वाला है इस बार, आप दानापुर विधानसभा क्षेत्र में आपका घर पड़ता है ना, तो क्या है इस बार आप लोग का मूड? सब सुना कर लालू के देगा वोट। लालू को देने वाले हैं? मतलब कुछ कारण है कि सब दे रहा है इसलिए आप देंगे या आपका अपना मन है? मैंने कहता हम दे। अच्छा, लालू को वोट पड़ेगा तो लालू को वोट पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से किसको वोट देंगे? रितलाल यादव को वोट देंगे? रितलाल यादव जी, आशा देवी एक वोट देगा ना। तो लालू यादव को देखना चाहते हैं तो आपको रितलाल यादव को देना पड़ेगा ना, जो आरजेडी से जो कैंडिडेट रहेंगे। हाँ, अरे बहुत जीता वो। कौन? कमल साहब। कमल साहब। इस बार क्या करना है? वही लालू देगा हम वोट। लालू को देना है। आप लोग इस बार आपको वोट देना है इस बार? 18 साल हो गया आपका? अच्छा, वोटर आई.डी. कार्ड नहीं। वोटर आई.डी. कार्ड नहीं बना है, लेकिन आपको भी 28 दिन बाकी है, अभी बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व होता है ना, आप लोग भी होते हुए समझ सकते हैं। तो ये बताइए, इस बार आप युवाओं के बीच में क्या है माहौल? क्या चर्चाएं चलती हुई कहीं ना कहीं किसको वोट करना नहीं करना है, तो क्या माहौल है आप लोग युवाओं के बीच में? खुल के बताइए।
मतलब दो कैंडिडेट यहाँ से हैं, आपके लिए काम आसान कर देते हैं। आशा देवी जी हैं, 15 साल से विधायक रही हैं। रीतलाल यादव इस बार महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं। हम यहाँ के हैं, लोकल है लोग। अच्छा, अभी मुजफ्फरपुर से। अच्छा, मुजफ्फरपुर से। जी। अब रही चुनाव के सवाल है कि बदलाव हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं जी। अच्छा, बहुत से परेशानी हम लोग भुगत रहे हैं, वैसे परिस्थिति में बदलाव हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं कि आगे क्या होता है। तो इस बार जो है महागठबंधन के लिए सरकार आप बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर महागठबंधन के लिए सरकार बनाने जा रहे हैं। बदलाव का तो मतलब यही हुआ ना। अब देखिए बदलाव में अभी तो पूर्ण रूप से गठबंधन में कौन कौन से आ रहे हैं एंटी पार्टी में, अभी तो हम लोग को। अच्छा, मतलब पूरा जांच परख लेंगे, उसके बाद जो है वोट करेंगे। कौन पार्टी में कौन कौन से गठबंधन में आए हैं उसके बाद तो देखेंगे। अब चिराग पासवान जी है। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर किनको देखना पसंद करेंगे आप, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? देखिए हम लोग तो बहुत दूसरे चीज़ सोचे थे, लेकिन इस जैसे कुछ खुल के बताइए। आज मौका है, कैमरा है, तो आप बताइए। हो गया, समझे नहीं। बदलाव गवर्नमेंट में ज़रूरी है। मतलब बदलाव जरूरी है। हाँ, बदलाव ज़रूरी है हमारे। थर्ड फ्रंट की भी बात चल रही है, तो बताइए। अब देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ठीक है, चलिए जब तक क्षेत्रीय राजनीति की बात करते हैं। ये क्लियर नहीं होता है कि हाँ कौन सी पार्टी में कौन कौन गए और मतलब कि कौन सा गठबंधन में कौन कौन से आए पर लोग, उसके बाद ही बता। हम दाना, आप नाम बताइए अपना। अनिल कुमार। अनिल कुमार, ये बताइए आपका तो वोट इस बार देना है आपको? मैं किसी को नहीं दूंगा। किसी को नहीं दीजिएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई रोजगार ही नहीं दे रहा है। कोई रोजगार नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा। तो कई तरह के तमाम ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम इस बार किसी को वोट ही नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, कम से कम एक को तो आपको चुनना पड़ेगा ना। मैं किसी को नहीं चुनूंगा। एकदम क्लियर हैं आप? क्लियर है। वोट देने ही नहीं जा रहे हैं? जो जीत गया उसी को चुन लिया। अच्छा, तो मतलब बूथ तक जाएंगे इस बार या नहीं? बूथ जाएंगे, वो समय आएगा तो देखूंगा। अच्छा, नोटा के बारे में पता है? नोटा के बारे में? नोटा एक बटन होता है, उसके बारे में पता है? नहीं, वो नहीं। नोटा के बारे में नहीं पता है। नोटा होता है एक ऐसा बटन, अब अगर आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप नोटा दबा सकते हैं। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होने और क्या माहौल है। भैया नाम बताइए अपना। बात करेगा ये, आप नहीं बात करिए। अरे बताइए, शर्माना क्या, बता दीजिए। विनोद कुमार। विनोद कुमार, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव होना है, विधायक के तौर पर किसको देखना पसंद करेंगे? अभी मालूम नहीं है, किसी को देख लेंगे। अभी सोच रहे हैं? अच्छा ठीक है, अभी सोच लीजिए। दो नाम बता रहे हैं आपको, आशा देवी, रीतलाल यादव जी। तो हम यहाँ का रहने वाला नहीं है ना। आप यहाँ के रहने वाले नहीं? हम यहाँ का रहने वाला नहीं। भाई साहब यहाँ के रहने वाले हैं? ये भी यहाँ के नहीं रहने वाले हैं? अच्छा, आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या सर जी, विधानसभा चुनाव होना है, आप दानापुर विधानसभा क्षेत्र से ही हैं ना? ना यहाँ के नहीं हम हैं। आप यहाँ के नहीं हैं? शेखपुरा जिला का है। हाँ चाचा जी, इस बार चुनाव होने वाला है, 28 अक्टूबर को जो है पहली बार चुनाव होगा, तो क्या है माहौल जनता के बीच में? आप तो घूम रहे होंगे, समाज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो क्या माहौल है? जहाँ तक चुनावी माहौल का प्रश्न है, जनता में किसी भी पार्टी के प्रति संतुष्टि नहीं है, आक्रोश का माहौल है। खासकर कोरोना संक्रमण काल में पुलिस बल द्वारा ज्यादती या राजनीतिक दलों द्वारा महंगाई भत्ता न दिए जाने के कारण कर्मचारियों में आक्रोश, कई एक सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करने के एवज में विरोध, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनके चलते भाजपा के प्रति खासकर लोगों का आक्रोश ज़्यादा बढ़ा है। और बिहार में भाजपा और नीतीश सरकार जो है, नीतीश सरकार, उसके प्रति भी आक्रोश है। और सर्वेक्षण यही है कि प्रत्येक चुनाव में जनता यही चाहती है कि हर एक 5 वर्ष में अगर हमें नया कुछ नहीं मिले तो पुराने को फिर लाया जाए। हमारी यही चुनाव संबंधी टिप्पणी है।
मतलब इतना जो है गहराई से आप समाज का अध्ययन किए हुए हैं, राजनीति का अध्ययन किए हुए हैं और जिस बेबाकी से आप बात रख रहे हैं, तो आप एक बात बताइए कि आपका ये कहना है कि सर बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि जो भाजपा एनडीए की सरकार है उसको लेके कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, खास करके कोरोना काल के दौरान, कोरोना संक्रमण के दौरान। तो इस बार जो है कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जनता बदलाव के मूड में है? हाँ, जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन खास करके जो स्थापित दल हैं जैसे भाजपा है, तो देश हित में कुछ न कुछ काम हुआ ही है। मैं पूरी तरह से पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ और न तो किसी नए पार्टी को नए सिरे से खारिज कर रहा हूँ। हमारी टिप्पणी यही है इस संदर्भ में कि चुनाव में परिवर्तन होंगे, लेकिन किसी खास दल का बहुमत होना थोड़ा कठिन है, खासकर जब 2/3 बहुमत की बात होगी, वो नहीं होगा। चुनाव प्रभावित अवश्य होगा और जनता लहर में बह जाती है और पीछे किए कराए हुए दल की जो भी, हम जो 1 मिनट के लिए आपको रोक रहे हैं, हम आपको बता दें कि देखिए क्या होता है, जो तमाम चर्चाएं होती हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कार्यकर्ता होते हैं और जब किसी आम इंसान से बात करते हैं तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं और पूरी तरह से आलोचना भी नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच बता रहे हैं। तो आज हम जो है इनसे थोड़ा सा डीपली इस बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आम जनता क्या सरकारों को लेकर सोचती है। तो आप ये बताइए कि इस बार जो है तेजस्वी यादव अगर परिवर्तन होता है तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव के बारे में? कुछ खास कर पाएंगे बिहार के लिए? जहाँ तक तेजस्वी यादव का प्रश्न है, अभी नवयुवक हैं और उनको मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का जहाँ तक प्रश्न है, हमको इस बारे में यही कहना है कि उनका स्पष्ट बहुमत मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाएंगे और अधिक से अधिक वो विपक्ष के घटक दल के नेता के रूप में, विपक्षी दल के नेता के रूप में वो सशक्त भूमिका अभी अदा कर रहे हैं और आगे भी अदा करेंगे। और अगर इनको कोई अगर खतरा है तो अपने ही दल के दलगत राजनीति जो है, जो लोग परिवारवाद, वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं, कुछ वैसे उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिल रहा, वो विक्षुब्ध जो दलीय समीकरण के तहत जो भी उम्मीदवार प्रतिनिधि होंगे, उनसे उनको थोड़ा खतरा है, अन्यथा वे सुयोग्य उम्मीदवार उनको हम मान रहे हैं। अच्छा, आप सुयोग्य उम्मीदवार मान रहे हैं, तो काफ़ी बाकी से अपनी राय रख रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय राजनीति की। यहाँ पर पिछले 15 साल से जो है आशा देवी विधायक रही हैं, तो क्या लगता है आपको रितलाल यादव इस बार महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको इस क्षेत्र के बारे में, कौन यहाँ से फिर विधायक बनने जा रहा है? अभी जहाँ तक हम सर्वेक्षण किए हैं तो इस बार आशा देवी जी के विधायिका बनने का चांस बहुत कम नज़र आ रहा है। अच्छा। और इसका मुख्य कारण यही है कि कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे विधान पार्षद हैं रितलाल यादव, जो जनता में आजकल बहुत अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। अच्छा। चर्चाएं होती रहती हैं कि चलो भाई वो गरीब की मदद कर रहे हैं, हमारी आर्थिक मदद किए, जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं, हमें उनसे मदद मिलती है, जनता में उनकी शोहरत है, प्रसिद्धि है, ख्याति है। तो इस लिहाज से अगर वो उम्मीदवार होते हैं तो कुछ वोट, तो बहुत सारा वोट अपना प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से बता रहे थे कि भी ग्राउंड पे जो हालात है कहीं ना कहीं रितलाल यादव के फेवर में है, क्योंकि आशा देवी जो हैं वो लंबे वक्त से भाजपा की विधायक रही हैं, लेकिन इस बार जो है, इस बार रितलाल यादव के बारे में लोग बात कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग में अभी तक यही सामने आया है और हम बात करते हैं। आप बताइए, आप नहीं बताएंगे? अच्छा ठीक है, और चल छोड़ते हो। आप लोग किस हैं? रेड नेटवर्क है हमारा, डिजिटल मीडिया है, 5 लाख सब्सक्राइबर है, 6 लाख इसके। अच्छा, रेड नेटवर्क है, यूट्यूब पे सर्च करेगा तो आता है। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग बस पटना, भूतनाथ में हमारा ऑफिस है। बहुत अच्छा।
तो बताइए आप किसको वोट करने जा रहे हैं? नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को। अच्छा ठीक है, तो नीतीश कुमार को देखिए, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और हर कोई अपना विचार रख रहा है, और यही खूबसूरती है हमारे देश की कि हर कोई प्यार से रहता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करे। चलिए ठीक है, और कुछ लोग हैं जो हमसे बात करते हैं। आप बताइए कि किसको वोट करने जा रहे हैं, क्या माहौल है अभी? हम भी अभी यहाँ के रितलाल भैया को वोट करेंगे। रितलाल भैया को वोट दे रहे हैं। मेरा गरीब आदमियों को बहुत किए हैं, कभी मुसीबत बुलाते हैं, उनका भाई साहब को टिंकू भैया वो आ जाते हैं, उनके पापा आ जाते हैं रामासी यादव, वो भी बेचारा आ जाते हैं। कभी भी शादी ब्याह में कोई भी जाता है गरीब आदमी, उसको मदद करते हैं। अब विधायक जो आशा सिन्हा कभी बुला तो भेंटे नहीं करते हैं, मेरा मैडम है नहीं। अच्छा, वो नहीं बुलाते तो वो मिलने नहीं आती हैं? ऐसे नहीं करते हैं, कभी नहीं, आज तक नहीं, अब कभी नहीं है, आज तक कभी भेंट भी नहीं किए हैं। खाली आते हैं वोट मांगने के, हाँ भैया आप दीजिए भैया, हम तो घर से भगा देते हैं बस। चुनाव के वक्त में सिर्फ आ जाते हैं। हाँ बस। लल्ली गली बना है भैया, नहीं बना है दानापुर क्षेत्र में, तो कभी देखिए बता दीजिए आप, पूरा दानापुर इलाका में बोल रहे हैं, आपको बता दीजिए। तो हम घूमने के लिए निकले हैं। जैसे रितलाल भी हैं, गरीब आदमी को शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, जाते हैं वहाँ पर कुछ सपोर्ट करते हैं। हाँ लो बाबू, कुछ भी करें दिल से, चाहे मेहनत से, पैसा से, कुछ भी कर्म करते हैं, करते हैं बेटा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये तो अपने नीतीश कुमार भी चोर हैं, वही आदमी हैं, उसको तो उसको जल्दी उसको हटा दिया जाए, तो चोर है। अब देश की तो अभी बन जाएगा प्रधानमंत्री, तब बेच देगा ये अभी जब बनेगा तो देश की बेच दे सकता है। हाँ, इसका भी कोई कीमत पर मुख नहीं बनना चाहिए। नीतीश कुमार को कोई कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? नहीं, ये चोर है। हाँ तो हाँ, और बताइए, तो इस बार जो है कंफर्म है आप रितलाल यहाँ से जीतेंगे? हाँ, मूड बना चुके हैं? हाँ, पूरा मूड है। हाँ माहौल, हाँ भाई, ग्राउंड का पूरा माहौल बना हुआ है। देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है दिन ब दिन, देश गरीब का एकदम नीचे कर दे रहे हैं। गरीब को कोई ध्यान है? कोई ध्यान गरीब पर, जीत जा रहे हैं, जाके गद्दी पर बैठ जा रहे हैं। गरीब बन जो वैसे महंगा चल जा रहा है, जहाँ गरीब देहात के किसान का चीज़ है 10 रुपया, दुकान का चीज़ है 100 रुपये किलो, ये कौन दे देगा? आप ये बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं कि अनाज तो कम दाम में बिकता है, वही दुकान में जाता है तो महंगा हो जाता है। महंगा होता है। तो ये बोला ये कि गरीब के जीने के लिए बनाए हैं क्या? गरीब वोट दे रहा है तो जाके बैठ जा रहा है गद्दी पर, गरीब पर कोई ध्यान नहीं है। जो गरीब मर रहा है रोड पर, दुकान वाला मर रहा है, जा रहा है तो दुकान वाला मर रहा है। समझ गए? इस तरीके से आप देख सकते हैं लोगों में काफ़ी गुस्सा है, खासकर कोरोना काल के दौरान जब नेता लोगों से नहीं मिलने आए, और ये पूरे राज्य में आप देख सकते हैं वो तमाम सिटिंग विधायक चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, जो है लोगों में काफ़ी रोष है, क्योंकि उनका ये उनकी शिकायत है कि कोरोना काल में उनके नेता उनसे मिलने नहीं आए। आज हम दानापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दानापुर जो स्टेशन है उसके जस्ट अपोजिट साइड में खड़े हैं। यहाँ लोग जो है वो कह रहे हैं कि मृत्युंजय यादव को वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि आशा देवी जो हैं वो गरीबों से मिलने नहीं आती हैं, और इस बार हम लोग मृत्युंजय यादव को वोट देने जा रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो यहाँ पे कुछ लोग भी थे जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तौर पर देखना चाहते हैं। यही एक डेमोक्रेसी है। काफी भैया को वोट देंगे। अच्छा, निर्दलीय भैया लड़ेंगे तो रितलाल भैया का वोट देंगे। अच्छा, दिमाग मुन के देंगे। ये कह रहे हैं कि वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो रितलाल यादव जी को ये लोग वोट करेंगे। तो इसी तरीके से आप जो है देखते रहिए रेड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।